हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ओवर वैल्यूएशन जब भी है ना, हम वैल्यूएशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू सीखेंगे। वैल्यूएशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू जिसमें ओवर वैल्यूएशन का केस होगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ व्हाट? तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जिसके अंडर हम ओवर वैल्यूएशन का केस सीखने वाले हैं। ओवर वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? ओके, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओवर वैल्यूएशन का सिंपल साधारण शब्दों में मैं बोलूँ तो ओवर वैल्यूएशन मतलब है ना, किसी भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू ज़्यादा करके शो कर देना, ज़्यादा कर उस वैल्यू को ज़्यादा दिखा देना, ज़्यादा शो कर देना। तो यहाँ पर इसका जो अमाउंट दिया होगा वो ओवर वैल्यूड अमाउंट होगा। तो हमें तो हमारा करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के लिए फर्म को है ना उसका ट्रू वैल्यू दिखाना, तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू दिखाने के लिए हमें इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैंने इसके पहले मैंने आप लोगों को अंडर वैल्यूड एसेट्स का मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा तो अंडर वैल्यूड अमाउंट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो आप जरूर देखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड। लैंड एंड बिल्डिंग ओवर वैल्यूड फाइंड आउट किया कि ओवर वैल्यूड है बाय व्हाट? तो बाय 15%, 15% से लैंड एंड बिल्डिंग का जो अमाउंट है वो ओवर वैल्यूड है। एंड यहाँ पे अमाउंट मैंने लिखा नहीं, तो इन द बुक्स बाय 15% इन द बुक्स एंड द अमाउंट एंड द बिल्डिंग अमाउंट गिवन इन द बुक बिल्डिंग अमाउंट is recorded in the book यहाँ पे आप recorded in the ओवर राइटिंग हो गई है, रीड करने में तकलीफ होगी आप लोगों को। रिकॉर्डेड, ठीक है, आपको रिकॉर्डेड लिखना है। रिकॉर्डेड कैंसिल ही कर देती हूँ, बेटर रहेगा। रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट या फिर ट्रायल बैलेंस, कहीं पे भी अमाउंट हो सकता है। बैलेंस शीट में जब हमको एडमिशन वाले सम्स करते हैं, हम रिटायरमेंट वाले सम करते हैं, तब वो बैलेंस शीट में होता है। और जब फाइनल अकाउंट के उसमें आता है तो ट्रायल बैलेंस में वो दिखाई देता है। तो बैलेंस शीट हैज़ 1,38,000। अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है, जो जनरल आपको फॉर्मूला फॉलो करना होता है, उसी के हिसाब से फिर आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ land and building is equals to, नीचे लिख लेती हूँ, is equals to present value of land and building is equals to, यहाँ पर book value of fixed asset में जनरली यहाँ पे fixed asset आपका ये जो land and building का है वही fixed asset मतलब आपकी land and building, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, आप ब्रैकेट में लिख लो बिल्डिंग, यहाँ पर आपका बिल्डिंग। ये मैंने जनरल आपको फॉर्मूला बता देती हूँ कि बुक वैल्यू ऑफ कोई भी फिक्स एसेट हो सकता है। डिवाइड बाय आपको क्या करना है? डिवाइड बाय आपको करना है 100 प्लस ब्रैकेट में लिख लो ओवर वैल्यूएशन परसेंटेज, जो आपको परसेंटेज दिया हुआ है ओवर वैल्यूएशन का परसेंटेज, वो 100 में आपको ऐड करना है परसेंटेज एंड इसको मल्टीप्लाई बाय, आपको इसको मल्टीप्लाई बाय क्या करना है? 100 मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। ये इसका जनरली आपको फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आपको प्रेजेंट वैल्यू पता है बिल्डिंग की, कितनी है प्रेजेंट वैल्यू? तो प्रेजेंट वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। आपको बुक वैल्यू पता है, बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग कितनी दी है? तो ये जो वैल्यू दी है ये बुक वैल्यू है और ओवर वैल्यूड अमाउंट दिया है। तो हमारा फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज इक्वल्स टू बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मतलब यहाँ पे बिल्डिंग है हमारी,
डिवाइड बाय 100 प्लस ओवर वैल्यूएशन परसेंट मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बुक वैल्यू 1,38,000 अपॉन 100 प्लस ओवर वैल्यूएशन परसेंटेज कितना दिया, तो ये 15%। ये जो 15% है ये ओवर वैल्यूएशन, ये 15% यहाँ पे ओवर वैल्यूड बाय 15%, तो 15% ओवर वैल्यूएशन है तो 15 और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय हम 100 करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे 1,38,000 और डिवाइड बाय 115 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप देखिए, अब आपको क्या करना है, इसको आपको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए आप रिड्यूस फॉर्म कर सकते हैं इसका। यहाँ पे देखिए ये 15, ये जो है 15 है, मतलब यहाँ पे यूनिट के प्लेस पे, यहाँ पे यूनिट के प्लेस पे 5 है, यहाँ यूनिट के प्लेस पे आप इसको यूनिट प्लेस क्या दिया हुआ है आपको, डिनोमिनेटर में 5 दिया है एंड यहाँ पे है ना यूनिट के प्लेस पे 0 है, तो मतलब 0 और 5 अगर आपको यूनिट के प्लेस पे मिलता है तो मतलब डिविजिबल बाय 5 है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म कर लोगे तो इजी हो जाएगा ना, डिविजिबल बाय 5 है, ये डिविजिबल बाय 5 है। तो हम क्या करेंगे 5 2 ज़ा 10, 1 इज लेफ्ट, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, फिर 5 7 ज़ा 35, फिर 3 लेफ्ट हुआ 5 6 ज़ा 30 एंड ये 0 0 आपका बच गया। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, इसको और आपको फर्दर डिवाइड करना ही होगा, राइट। आपको इसको फर्दर डिवाइड करना ही होगा, फिर ही बाद में आप आपका इसका अमाउंट निकाल सकते हो। तो आपको 23 में आपको चेक करना है कि ये 27600 डिविजिबल है क्या, 23 के टेबल में ये डिविजिबल है क्या। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आप क्या करो, यहाँ पर साइड में आप पेंसिल से डिवाइड कर लो इसको। तो पेंसिल से डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 27600 लिख लेंगे और फिर 23, तो 23 1 ज़ा 23, तो 1 ज़ा आ गया, 23 1 ज़ा 23, कितना लेफ्ट हुआ, 7 माइनस 3 किया तो 4 रिमेन हो गया ना, 4 एंड ये 6 को आप नीचे ले लोगे। अब आपको पता है 23 2 ज़ा 46 होता है, 23 2 ज़ा कितना होता है, 23 2 ज़ा 46 होता है। तो हम 23 2 ज़ा 46, यहाँ पे 0 0 हो गया, ये 2 0 अनयूज्ड है, इसको आपने यूज़ नहीं किया, तो इनको यहाँ पर आप 0 0 लिख लीजिए, यहाँ पे 0 0 लिख लीजिए। तो 1200, तो मतलब आपका आया, आपने जब 23 1 ज़ा 23 एंड इसको डिवाइड किया, मतलब आपने 27,600 डिवाइड बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपने जब 23 से डिवाइड किया 27,600 को, तो आपको 1200 मिला, 1200 मल्टीप्लाई बाय 100 करो, तो इट्स 4 zeros एज इट इज़ लिख लो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 12 1 ज़ा 12, तो आपका 1,20,000 आया। अब आपने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पे जो ओवर वैल्यूड का केस है, तो देखिए यहाँ पे जो उसकी बुक वैल्यू है ना वो ज़्यादा दिखाई दे रही है, बुक वैल्यू इज टू बी सीन मोर, एंड जब प्रेजेंट वैल्यू आई तो वो कम आई। तो आप इसके लिए एक नोट लिख लो कि जब भी ओवर वैल्यूड का केस होता है, तो नोट आप याद रखोगे, इंपॉर्टेंट, तो आपको माइंड में रहेगा। कभी भी अगर आपको एरर लगता है, यहाँ पे आपको ज़्यादा अमाउंट दिखाई देता है ओवर वैल्यूड केस में, तो आप समझ लीजिए आपने कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट लिखेंगे, नोट when fixed asset book value मतलब बैलेंस शीट में नहीं तो ट्रायल बैलेंस में दी देती है, बुक वैल्यू इज ओवर वैल्यूड देन after calculation of present value, we will get the present value less than
बुक वैल्यू, बहुत सारे नंबर ऑफ वेज है लिखने के। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि इसका मतलब ऑलवेज इस केस में जब ओवर वैल्यूएशन का, अगर मैं शॉर्ट में आपको बोलूँ तो ओवर वैल्यूएशन के केस में, ओवर वैल्यूएशन के केस में मैथमेटिकल वे में मैं आपको दूं, तो अगर आपको मैं मैथमेटिकल वे में, मैं यहाँ से 0 क्योंकि मुझे यहाँ पे प्लेस यूज़ करनी है, तो ओवर वैल्यूएशन के केस में अगर मैथमेटिकल फॉर्मूला दूं तो आप ऐसे लिख सकते हो कि प्रेजेंट वैल्यू जो आप कैलकुलेट करोगे, प्रेजेंट वैल्यू विल बी ऑलवेज लेस देन बुक वैल्यू। कब? ओवर वैल्यूएशन के केस में। ओवर वैल्यूएशन के केस में प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद में वो लेस देन ही आएगी बुक वैल्यू से, ठीक है। तो इसका फिर बाद में आपको क्या करना होता है, ये जो डिफरेंस आता है अमाउंट का, उसे आपको क्या करना होता है, उसे आपको बैलेंस शीट में ना माइनस करना होता है। अभी यहाँ पे डिफरेंस कितने का होगा, तो 1,38,000, आपका जो 1,38,000 आया है, क्या है 1,38,000। अभी यहाँ पे ही मैं आपको, यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट बनाई हुई है। ये हमारा कल का जो अंडर वैल्यूएशन का मैंने आपको सिखाया था, तो आप देखिए अंडर वैल्यूएशन में और इसमें क्या फ़र्क है। अंडर वैल्यूएशन में 100 माइनस अंडर वैल्यूएशन किया जाता है, और ओवर वैल्यूएशन के केस में 100 प्लस ओवर वैल्यूएशन % किया जाता है। तो प्लस करने पे जो हमको अमाउंट मिलता है वो लेसर मिलता है, देखिए कम मिलता है, और जब हम माइनस करते हैं तो वो मोर मिलता है। तो यहाँ पे जो मैंने बैलेंस शीट बना के रखी, यहीं पे मैं आपको आज का जो बिल्डिंग का जो केस है, लैंड एंड बिल्डिंग का, लैंड एंड बिल्डिंग, इसको आप कैसे प्रेजेंट करोगे, तो लैंड एंड बिल्डिंग का जो बुक वैल्यू जो अमाउंट है वो 1,38,000, एंड उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू, तो आउटर कॉलम में प्रेजेंट वैल्यू आएगी। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई हमारी 1,20,000, तो हम यहाँ पे 1,20,000 लिखेंगे। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आता है, वो हमको फिर क्या करना है, 18,000 आता है, तो वो 18,000 इधर, वो हमारा डेप्रिसिएशन हो गया, उसको हम डेप्रिसिएशन करके लिख लेंगे। उसको क्या है, डिक्रीज इन वैल्यू, मतलब हम डेप्रिसिएशन एक तरीके से वो, इसको हम ये जो डिक्रीज इन वैल्यू भी आप इसको अंडर वैल्यूएशन, आप इसको ओवर वैल्यूएशन बाय लिखो, डिक्रीज करके नहीं लिखो, ओवर वैल्यूएशन, सॉरी, यहाँ पे बेटर रहेगा कि आप ओवर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन आपको समझ में भी आएगा। फिर ओवर वैल्यूएशन बाय 15%, यहाँ पे आप लिख सकते हो अंडर वैल्यूएशन बाय, कल के उस केस में ना आप अंडर वैल्यूएशन का केस ले सकते हो, उस तरीके से अंडर वैल्यूएशन करके लिख सकते हो। तो यहाँ पर ओवर वैल्यूएशन बाय 15%, तो 18,000 है। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में कहाँ जाएगा, तो डेबिट साइड में, क्योंकि ये लॉस हो गया ना एक तरीके से। तो लॉस को तो हमको, लॉस जब इंक्रीज होता है, राइट, लॉस जब इंक्रीज होता है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट, उसको डेबिट करते हैं, उसको क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन ऑफ, ओवर वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, तो ये 18,000 आपको रिकॉर्ड कर लेना होता है। तो इस तरीके से हमको दिखाना होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया, और इसका डिफरेंस भी आप है ना, आपने शायद नोट डाउन किया होगा। अगर ये वीडियो नहीं देखा आपने, मेरा प्रीवियस ये वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन वाला जो अंडर वैल्यूड अमाउंट को लेकर है, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। आपको चाहिए तो इस बैलेंस शीट के, इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, आप, ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है आपको, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट चाहिए आपको तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हैं। आई होप आपकी कॉन्सेप्ट्स धीरे धीरे मैं छोटे छोटे कैलकुलेशन लाके क्लियर करते जाऊंगे। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।